नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला रोली का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, मीठी वाणी। बच्चों, मीठी वाणी, मीठी माने शुद्ध और सरल भाषा में हमें सरलता से किसी से अपने शब्द या अपनी बात कहना मीठी वाणी, जिससे दूसरों को छल नहीं लगे। इसी प्रकार की एक कहानी है जिसमें एक पिता अपने पुत्रों के साथ यात्रा करके लौट रहा था और रास्ते में खाने पीने का सारा सामान जब ख़त्म हो गया तो उनका हाल किस तरह बुरा हुआ और अब उन्हें दूसरों से भोजन की याचना करनी पड़ी। तो किसी से कुछ जब मांगते हैं तो रूडली या कठोर शब्दों में जब हम कुछ कहते हैं उससे क्या परिणाम निकलते हैं और मधुर शब्दों द्वारा अपनी बात दूसरों के सामने रखने पर उसके परिणाम क्या निकलते हैं। इस कहानी से को पढ़कर हम यही सीखेंगे। एक आदमी अपने 4 पुत्रों के साथ यात्रा करके घर लौट रहा था। यात्रा लंबी थी, इसलिए उसके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया। उसका हाल बेहाल हो गया। वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी उधर से एक व्यापारी गुजरा। उसने अपनी बैलगाड़ी में खाने पीने का सामान लाद रखा था, यानी रखा हुआ था उसके पास। वह मेले में सामान बेचने जा रहा था। पिता ने अपने पुत्रों से कहा, जाओ व्यापारी से सहायता मांग लो, शायद वह हमें खाने के लिए कुछ दे दे। पहले पुत्र ने आवाज़ लगाई, अरे ओ व्यापारी, इतना माल लिए जा रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे, मैं तो बहुत भूखा हूँ। व्यापारी ने सोचा, बड़ा मूर्ख है यह लड़का, दूसरों से मांगते समय भी यह मीठी वाणी बोली नहीं बोल सकता। कठोर वाणी के कारण व्यापारी ने उसे एक सूखा लड्डू देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी दूसरा पुत्र व्यापारी के पास आया और बोला, भाई साहब प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे? मैं बहुत भूखा हूँ। और व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना ही चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे पुत्र को कुछ मिठाइयाँ दे दी। तभी तीसरा पुत्र व्यापारी के पास जा पहुँचा। वह बोला, श्रीमान आप मेरे पिता के समान हैं, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। व्यापारी ने सोचा, ये बड़ी विनम्रता से मुझे अपने पिता के समान मान रहा है, इसके मन में आदर का भाव है। व्यापारी ने उसे दूसरे पुत्र से कुछ ज़्यादा मिठाइयाँ दे दी। इसके बाद चौथा पुत्र व्यापारी के पास गया। उसने कहा, प्रिय मित्र, इस संकट के समय अब तुम ही हमारा सहारा हो, क्या तुम मुझे भूखा रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्रों के लिए तो लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, इसने मुझे मित्र कहा है, संकट की इस घड़ी में इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह बोला, मित्र यह गाड़ी तुम अपनी ही समझो, इसमें लदी सारी मिठाइयाँ और पकवान तुम्हें देने में मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ इन्हें कहाँ पहुँचा दूँ? व्यापारी गाड़ी लेकर पिता के निकट पहुँचा। वहाँ पिता के सभी पुत्र खड़े थे। पिता ने कहा, मीठी वाणी क्या होती है तुम समझ गए होंगे न। मीठी वाणी से हम अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी सुखद बनाते हैं। तो बच्चों, हमें समझ में आया कि हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बच्चों, अब इस अध्याय के हम भाषा की बात करेंगे। विलोम शब्द देखें, मूर्ख का बुद्धिमान, नीचे ऊपर, दुख सुख, पतला मोटा, मीठा कड़वा, थोड़ा ज़्यादा, बड़ा छोटा, काला सफ़ेद। बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने का। व, ये, आ, प, आ, र, ई। व आधा है, ये में आ का मिला दिया, पै में आ मिला दिया, इस तरह से बन गया व्यापारी। इसी सब तरह आप व्यापारी, बैल, आवाज़, कठोर और मिठाई, इन व्यंजनों को मिलाने से बना। प्रश्न संख्या 3 देखें, एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। मिठाई का मिठाइयाँ, दवाइयाँ, जुताइयाँ, कटाइयाँ। यहाँ पर चंद्र बिंदु ऊपर लगने से ये बहुवचन के शब्द बन जाते हैं, जैसे चिड़ियाँ, पूड़ियाँ, गुड़ियाँ, डिबियाँ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, खाली स्थान को इन शब्दों द्वारा पूरा करना है। व्यापारी अपने पुत्रों के साथ यात्रा से लौट रहा था। कठोर वाणी के कारण उसे सूखा लड्डू मिला।
मुझे अपने पिता के समान समझो, संकट के समय सच्चा मित्र ही साथ देता है। व्यापारी गाड़ी लेकर पिता के निकट पहुंचा। तो बच्चों ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं, पाठ्य पुस्तक में ही करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रम देने हैं 1 से लेकर 6 तक। अरे ओ व्यापारी, इतना माल लिए जा रहा है, जाओ व्यापारी से सहायता मांग लो। श्रीमान आप मेरे पिता के समान हैं, मेरी ये गाड़ी तुम ही समझो, क्या तुम मुझे भूखा ही रखोगे? तो सबसे पहले वाली लाइन आएगी, जाओ व्यापारी से सहायता मांग लो, ये नंबर 1 पर है। इसको आप नंबर 1 डालेंगे। श्रीमान अरे ओ व्यापारी, ये नंबर 2, क्योंकि ये पहले पुत्र ने इस तरह से कठोर वाणी में उससे मांगा था। श्रीमान आप मित्र, क्या तुम मुझे ही भूखा ही रखोगे? श्रीमान आप मेरे पिता के समान हैं, ये नंबर 3 पर। और क्या तुम मुझे भूखा ही रखोगे? इसको नंबर 5 देंगे। और इसको नंबर 4, मित्र यह गाड़ी तुम अपनी ही समझ नहीं, इसको नंबर 7 देंगे यहाँ पर, इसको नंबर 7। और इसको नंबर 5 यहाँ पर नंबर 6 करेंगे हम। तो क्रम संख्या इस तरह से हो गई 2 1 3 7 6 5, 2 1 3 और नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। व्यापारी बैलगाड़ी के में सामान लादकर कहाँ जा रहा था? गांव की ओर। व्यापारी ने पहले पुत्र के लिए क्यों सोचा कि वह मूर्ख लड़का है? कठोर वाणी के कारण, थोड़ा सामान मांगने के लिए, आदर न करने के कारण। कठोर वाणी के कारण। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, किसने और किससे कहा? पहले पुत्र ने व्यापारी से, दूसरे पुत्र ने व्यापारी से, तीसरे पुत्र ने व्यापारी से, दूसरे पुत्र ने व्यापारी से। इसमें लदी सारी मिठाइयाँ और पकवान तुम्हें देने में मुझे बहुत खुशी होगी। यह शब्द किसने कहे? व्यापारी ने। व्यापारी ने तीसरे पुत्र से, व्यापारी ने चौथे पुत्र से, व्यापारी ने चौथे पुत्र से। तो बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो के साथ करेंगे। धन्यवाद।